क्या महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है? क्योंकि उनके ताजा बयान और एक्शन से यही नजर आ रहा है। तो कैसे शुरू हुई ये भाषा की लड़ाई जो अब यहाँ तक पहुंच गई है कि देवेंद्र फडणवीस को यू टर्न लेना पड़ा है? चलिए समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को यानी 29 जून को 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े अपने संशोधित सरकारी आदेश यानी जीआर को वापस ले लिया। हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपे जाने के आरोपों के बीच में बढ़ते विवाद के चलते सरकार ने ये कदम उठाया। इसके साथ ही सरकार ने इस नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए एक नई समिति भी गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी और उसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही नीति लागू की जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक समिति की सिफारिशें नहीं आती तब तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित दोनों जीआर रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए मराठी भाषा ही केंद्र बिंदु है। तो इससे पहले क्या कहा गया था सरकारी आदेश में, समझ लीजिए। दरअसल राज्य सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा और ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक स्तर पर चरणबद्ध क्रियान्वयन का हिस्सा था। हालांकि आदेश में यह भी उल्लेख था कि अगर किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र हिंदी की जगह कोई अन्य भारतीय भाषा चुनना चाहें तो स्कूल को उस भाषा के शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी या फिर वो विषय ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। विपक्षी पार्टियों ने किस तरीके से आलोचना की थी इस फैसले की, समझ लीजिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की विपक्षी पार्टियों ने खूब आलोचना की। उनका आरोप था कि सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज करके हिंदी को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य की भाषाई विविधता और मराठी अस्मिता को नुकसान हो सकता है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने भी इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मराठी भाषी लोगों से सड़कों पर आकर अपना विरोध जताने की अपील की। इस फैसले के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 3 भाषा नीति 3 लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित दोनों शासनादेश जीआर रद्द करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावना ने पूरी तरह विफल कर दिया है। राज ठाकरे ने आगे ये भी कहा है कि ये देर से आई समझदारी नहीं बल्कि ये मराठी जनों के आक्रोश का ही असर है कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार हिंदी को लेकर इतनी हठधर्मी क्यों थी और उस पर यह दबाव कहां से था, ये अब भी एक रहस्य है। तो जो सरकार ने अब फैसला लिया है वापस हटने का, ये सही है या फिर जो पहले सरकार ने फैसला लिया था वो सही था? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।